एक कस्बे के किनारे बसी गरीब बस्ती, जहां हर दिन की शुरुआत मौसम की मार और जिंदा रहने के संघर्ष से होती थी। इसी बस्ती की एक झोपड़ी में पिस्काटेटे अपनी माँ शिंकोटी और पिता के साथ रहता था। शिंकोटी अक्सर रसोई में अपना हिस्सा छोड़ देती थीं ताकि उनके बेटे को एक वक्त का पूरा खाना नसीब हो सके। पिस्काटेटे की सुबह 4:30 बजे शुरू होती थी। कड़कड़ाती ठंड में साइकिल पर अखबार लाद कर वो उन रास्तों पर निकल जाता जहां दुनिया अब भी मीठी नींद में सो रही होती थी। उसकी पूरी दिनचर्या केवल जिंदा रहने की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोग्राम की गई थी। उसके लिए बचपन का अर्थ घरेलू आर्थिक मजबूरियों और काम की जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। स्कूल की दहलीज लांघते ही पिस्काटेटे का सामना समाज की कड़वाहट से होता। उसके अमीर सहपाठी उसके फटे हुए जूतों और मैली यूनिफॉर्म को देखकर उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अपमान के वो शब्द उसे भीतर तक झकझोर देते। वो अक्सर अकेले में जाकर रोता था, लेकिन ये आंसू उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उस गुस्से को शांत करने का तरीका थे जो उसे भीतर से और मजबूत बना रहा था। फिर एक शाम उसने अपने पिता को काम से लौटते देखा। उनके हाथों पर पड़े घाव और रिश्ता हुआ खून देखकर पिस्काटेटे सन्न रह गया। जब उसने पिता के दर्द के बारे में पूछा तो उन्हें एक ही जवाब मिला, बेटा, ये घाव तभी भरेंगे जब तू पढ़ लिख कर इस दलदल से बाहर निकल जाएगा। उस दिन पिस्काटेटे की पढ़ाई का मकसद बदल गया। किताबों का हर पन्ना अब अपने पिता के शरीर को और अधिक शारीरिक विनाश से बचाने का एक जरिया बन चुका था। जब घर में अंधेरा होता तो सड़क की पीली लाइट उसका सहारा बन जाती। स्ट्रीट लाइट के नीचे की गई पढ़ाई की रातों ने उसके संकल्प को और गहरा कर दिया। पहली बड़ी जीत तब मिली जब उसने बोर्ड परीक्षा में जिले में टॉप किया। उस दिन उसके पिता की आंखों में वो सुकून दिखा जो बरसों की मजदूरी के बाद भी उन्हें नहीं मिला था। इसके बाद मेडिकल कॉलेज की कड़ी मेहनत का दौर शुरू हुआ। दिन रात की पढ़ाई और नींद की कुर्बानी के बाद आखिरकार उसने वो सफ़ेद कोट हासिल कर लिया जो उसकी सफलता की पहली सीढ़ी थी। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद अस्पताल में उसका सामना एक नई चुनौती से हुआ। उसने एक बेबस बूढ़े आदमी को इलाज के पैसे ना होने के कारण बिलखते हुए देखा। पिस्काटेटे ने महसूस किया कि उसने अपने परिवार को तो गरीबी से निकाल लिया है, परंतु उसने देखा कि जिस व्यवस्था ने लाखों लोगों को बेबस बना रखा है वो अब भी वैसी ही है। व्यवस्था के भीतर घुसकर उसे बदलने के लिए उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। डॉक्टर की व्यस्त जिंदगी के बीच आईएएस बनने का लक्ष्य किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा था। परीक्षा के दिन उसे अपनी तरह के लाखों उम्मीदवारों की लंबी कतारों का सामना करना पड़ा, जहां हर चेहरा अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद लेकर आया था। ये छटनी की एक निर्मम प्रक्रिया थी। हजारों योग्य लोग बाहर हो रहे थे और सफलता की संभावना 1% के भी छोटे से हिस्से के बराबर थी। पहली, दूसरी और तीसरी हार ने उसके आत्मविश्वास को बुरी तरह झकझोर दिया। हर असफलता के बाद सन्नाटा और गहरा होता गया और सवाल उठने लगे कि क्या वो कभी सफल हो पाएगा। लेकिन पिस्काटेटे की पहचान उसकी बुद्धिमानी नहीं बल्कि उसकी कभी न टूटने वाली हिम्मत थी। एक सुरक्षित मेडिकल करियर को दांव पर लगाकर बार बार लड़ना ही उसकी असली जंग थी। आखिरी कोशिश के परिणाम का दिन। कमरे में भारी सन्नाटा था। उसने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली और उस लंबी लिस्ट को नीचे स्क्रॉल करना शुरू किया। और वहां अक्षरों की उस भीड़ में उसने अपना नाम देखा, पिस्काटेटे, आईएएस चयनित। उस एक पल ने बरसों के अपमान और संघर्ष को धो डाला। पिता की रुलाई और माँ का शुक्रगुजार चेहरा। उस दिन पूरी बस्ती ने महसूस किया कि उनकी जीत महज एक सरकारी नौकरी नहीं बल्कि उनका अस्तित्व था। इस सफलता ने उस समुदाय के लिए उम्मीद का दरवाज़ा खोल दिया जिसने पीढ़ियों से केवल अभाव देखा था। अब उन्हें यकीन था कि सिस्टम का हिस्सा बनना मुमकिन है। एक अधिकारी के रूप में पिस्काटेटे ने उसी कलम का इस्तेमाल गरीबों के लिए नए अस्पताल और स्कूल बनाने में किया। उसने उस बूढ़े आदमी के आंसू और अपने पिता के जख्मों को अपनी कार्यशैली की प्रेरणा बनाया। बचपन की उन मुश्किलों ने उसे वो अनुभव दिया जो महंगे कॉलेज नहीं सिखा सकते। उसने गरीबी को केवल किताबों में नहीं पढ़ा था बल्कि उसे जिया था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। याद रखिए, सपने गरीब नहीं होते, सपने देखने वालों की हिम्मत बड़ी होनी चाहिए।